हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लघु द्विध्रुव या शॉर्ट डाइपोल क्या होता है। वह संरचना जिसमें दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो उसे लघु द्विध्रुव या द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ अल्प दूरी से मतलब है कि आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए और ये इनके बीच की दूरी जो है वो आवेशों के प्रेक्षण बिंदु से दूरी की तुलना में बहुत कम है। यानी अगर दो पॉइंट चार्जेज है एक दूसरे पर बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हुए हों और ये डिस्टेंस उस पॉइंट से जहाँ से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो इस तरीके की व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी तो जो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, यानी एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है और बहुत कम डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, तो इस तरीके का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल या शॉर्ट में डाइपोल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कि ये लघु द्विध्रुव की जो संरचना को परमाणविक या आणविक द्विध्रुव की संरचना से समझा सकते हैं। कुछ अणुओं में आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, जैसे कि पानी के अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर कुल ऋणात्मक तथा प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर कुल धनात्मक आवेश रहता है, जो सममित स्थिति में न होकर चित्रानुसार स्थित होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था पर यानी टोटल चार्ज जो है वो तो है जीरो, परंतु हाइड्रोजन परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु के सापेक्ष असममित यानी असिमेट्रिक होने से आवेश इफेक्टिव रूप से इस प्रकार अरेंज होता है कि एक तरफ ऋणात्मक आवेश की मात्रा थी और दूसरी तरफ धनात्मक आवेश का मान कुछ अधिक होता है, और इस तरीके का अरेंजमेंट जब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब डाइपोल मोमेंट इस तरीके की व्यवस्था जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेकिन परिमाण अगर समान हो, शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस देखते हैं कि यदि द्विध्रुव संरचना में बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी d मान लें, तो द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है डाइपोल मोमेंट वो चार्ज q और उनके बीच की डिस्टेंस d के गुणनफल के तुल्य होता है। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर p से रिप्रेजेंट करें तो p इज इक्वल टू q इंटू डी, या वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसको डायरेक्ट किया जाता है, क्योंकि आवेश बिंदुवत और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू लिमिट q टेंस टू 0 एंड d टेंस टू 0 लिमिट q d। इसकी दिशा सदैव ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर इंगित होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसकी इकाई कूलाम मीटर होती है। नाभिकीय भौतिकी में इस भौतिक राशि को एक अन्य जो प्रैक्टिकल यूनिट डिबाई से शो करते हैं। एक डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण के मान से अणुओं या परमाणु की संरचना का निर्धारण किया जाता है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए दो विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेश, यहाँ पे हम डायग्राम को ले लेते हैं, तो एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस d है। और हम एक पॉइंट P ले लेते हैं जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है। ये दोनों जो चार्ज हैं वो z एक्सिस पे यानी प्लस d/2 मूल बिंदु से और दूसरा माइनस d/2 दूरी पर है। और माना कि जो OP लाइन है, जिस P पॉइंट है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है, वो y एक्सिस से इस तरीके से अरेंज है कि ये OP जो लाइन है वो z एक्सिस से थीटा कोण बनाती है तथा आवेश प्लस q और माइनस q की P पॉइंट से दूरियां r1 और r2 हैं। अब आवेश q प्लस q के कारण P बिंदु पर आवेश या P बिंदु पर विभव या पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू KQ/R1 और माइनस q के कारण P बिंदु पर विभव, तो इसको V2 ले लेते हैं, तो माइनस KQ/R2।
और P बिंदु पर कुल विभव तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व करेंगे तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 और बाहर आ जाएगा Q 4πε0। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार आवेश बिंदुवत और उनके बीच की दूरी अत्यल्प होती है। अतः आवेशों के बीच की दूरी d द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु P की तुलना में अत्यल्प होती है, यानी ये जो d है बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में। तो इस स्थिति में R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा ले लेंगे और R1 R2 को R स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये वैल्यू इसमें रखने पर V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 और क्यू डी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। चूँकि क्यू डी द्विध्रुव आघूर्ण P के तुल्य है, इसलिए इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 और P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P डॉट R लिख लेंगे। यहाँ पे R कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। चूँकि उपरोक्त समीकरण विभव के मान R और थीटा के रूप में फलन के रूप में व्यक्त करती है, इसलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर को 1 अपॉन 4πε0 P डॉट R कैप R स्क्वायर। और चूँकि हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन R इज इक्वल टू माइनस R अपॉन R क्यूब, तो इसको इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं P R एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4πε0 P डॉट ग्रेडियंट 1 अपॉन R। इससे क्लियर होता है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, कॉस 90 डिग्री 0 और V होगा न्यूनतम, और थीटा 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा 1 होगा और V होगा मैक्सिमम। तो द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है और द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मान अधिकतम होता है। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो किसी लघु द्विध्रुव और इसके कारण बनाए गए बिंदु P पर विभव का मान V R और थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। अर्थात समीकरण गोलीय निर्देशांक के रूप में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव को व्यक्त करती है। गोलीय निर्देशांकों में विभव की प्रवणता ज्ञात कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। समीकरण 2.44 जो है वो हम देख लेंगे। आंशिक अवकलन त्रिज्यीय दिशा में विद्युत क्षेत्र ER को व्यक्त करेगा। तो कहने का मतलब है कि हमने अभी पोटेंशियल की जो इक्वेशन लिखी है उसको हम अगर R के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको डेरिवेशन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ER कंपोनेंट होगा। तो ER इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R और अवकलन करने पर 1 अपॉन 4πε0 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। और इसका जो लांबिक घटक होगा ई थीटा माइनस 1 अपॉन R डेल्टा V अपॉन डेल्टा थीटा। तो इस V को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपॉन 4πε0 P साइन थीटा अपॉन R क्यूब तथा ई फाई जो लेंगे उसकी वैल्यू होती माइनस 1 अपॉन R साइन थीटा डेल्टा V अपॉन डेल्टा फाई। ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो V है वो फाई के मान पर निर्भर नहीं करता। तो ई जो होगा अगर हम इसको टोटल लिखें तो R कैप ER प्लस थीटा कैप ई थीटा प्लस फाई कैप ई फाई। ई फाई वाला कंपोनेंट तो 0 होने के कारण 2 ही आएंगे, R कैप वाला और थीटा कैप वाला। और ई का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लिखेंगे तो 1 अपॉन 4πε0 P अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र E की दिशा त्रिज्यीय दूरी R से बीटा कोण पर हो तो tan बीटा इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ER इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 P साइन थीटा अपॉन R क्यूब डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4πε0 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। और इस इक्वेशन से क्लियर होता है कि अगर थीटा 0 हो तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 2P अपॉन R क्यूब। या E मैक्सिमम जो होगा वो एक्सेस पे होगा। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री लें यानी निरक्षीय बिंदु हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान न्यूनतम होगा, यानी E मिनिमम जो होगा वो 1 अपॉन 4πε0 P अपॉन R क्यूब। ये अतः अक्ष और निरक्ष पर
बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात 2:1 होता है।